हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कोपा ट्रेड के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा है कि यह कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड या व्यवसाय का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। तथा इस ट्रेड में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो 50 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो को देख सकते हैं। और आप जब इन वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको CBT एग्ज़ाम देने में, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल के रिपीट होते आए हुए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर्स ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर्स इन ए रेंज। किस फंक्शन का उपयोग उन सेल्स की संख्याओं को गिनने के लिए किया जाता है जिसमें एक सीमा में संख्या होती है। तो नंबर ऑफ सेल को काउंट करने के लिए या उसकी रेंज को बताने के लिए जिस फंक्शन की का हम उपयोग करते हैं वो करते हैं काउंट की का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो काउंट फंक्शन की का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COD इन ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप क्या है। जब हम अमेजन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन साइट से उनको हम बोलते हैं ई-कॉमर्स कंपनियाँ। तो ई-कॉमर्स कंपनी में जो हम परचेजिंग करते हैं तो हमारे पास COD का भी एक ऑप्शन आता है। तो उस COD का फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी, कि हम जब सामान को लेंगे तभी पैसे देंगे, तो उसको हम बोलते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए स्कैनर। स्कैनर है वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो स्कैनर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर इज ए आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेब सर्वर हैज़ हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड लो रिसोर्स यूजेज। किस वेब सर्वर में हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी एंड लो रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो जो निग्नेस होता है, निग्नेस वेब ब्राउज़र जो होता है या वेब सर्वर जो होता है, हैव द हाई परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड लो रिसोर्स यूजेज इसमें होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। जो हिरार्चिकल है विंडो एक्सप्लोर में फाइलों और निर्देशिकाओं के क्रमों को बताता है। ये क्या है, पदानुक्रम या हिरार्चिकल, हिरार्चिकली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द पेज सेटअप ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट ऑफ द स्लाइड्स इन द पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड के डिफ़ॉल्ट के रूप में पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है। तो आपको ये पता होगा कि ओरिएंटेशन है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। लेकिन जो पावर पॉइंट में जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है स्लाइड्स के अंदर, वो लैंडस्केप में होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लैंडस्केप जो होता है वो इस तरीके से होता है और जो पोर्ट्रेट फॉर्म होती है वो ऐसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडो ऑब्जेक्ट मेथड। इनमें से कौन सा विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है। तो अनस्कैप जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल अराइवल ऑफ पावर BI डिपेंड्स ऑन। जो BI का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। पावर BI का प्रिंसिपल जो अराइवल है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो वो करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। तो जो प्रिंसिपल अराइवल ऑफ पावर बिजनेस इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो ADSL स्टैंड फॉर एसिमेट्रिकल डिजिट सब्सक्राइबर लाइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड करेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ण है? जो स्टार और क्वेश्चन मार्क होता है वो क्या होते हैं? वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इज यूज टू ऑब्टेन क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी विधि रन टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की क्लास प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जो क्लास गेट क्लास फंक्शन की होता है, जो ऑब्जेक्ट क्लास को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट क्लास ऑफ द एट द रन टाइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेज हैं? जो पावर पॉइंट 2010 के बैक स्टेज व्यू में 3 पेन होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पेयर ऑफ वायर्स कंटेन्स इन कैटेगरी 5 UTP केबल। श्रेणी 5 UTP केबल में तारों के कितने जोड़ होते हैं? तो UTP केबल स्टैंड फॉर अनशिल्डेड ट्विस्ट पेयर। अनशिल्डेड ट्विस्ट पेयर केबल। तो जो श्रेणी 5 UTP केबल तारों में 4 जोड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एड्रेस ऑफ द करंट सिलेक्शन और एक्टिव सेल इन MS Excel। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel में करंट सेक्शन या एक्टिव सेल का पता दिखाता है? तो जो नेम बॉक्स होता है वो MS Excel में करंट सेक्शन या एक्टिव सेल का पता दिखाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेम बॉक्स या नाम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंट्रानेट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की तुलना में इंट्रानेट का मुख्य लाभ क्या है? जो इंट्रानेट है वो क्या है? सेफ होता है, और इंटरनेट है वो सेफ नहीं है, इसको कोई भी हैक कर सकता है। तो इसलिए ये इसकी मेन एडवांटेज है इंटरनेट की ओवर द इंटरनेट की, ये सेफ होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL। DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। यदि छवि प्रदर्शित नहीं की जाती है तो छवि के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं वो होता है इमेज IMG SRC इज इक्वल टू बोट डॉट GIF ओल्ट इज इक्वल टू बिग बोट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूजेज स्टब। किस प्रकार का इंटीग्रेशन टेस्ट स्टब का उपयोग करता है? जो टॉप डाउन टेस्टिंग, जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिस्टम है वो यूज करता है स्टब के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द अनऑथोराइज्ड कंट्रोल और असेस ओवर द कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द डाटा। कंप्यूटर सिस्टम पर अनधिकृत नियंत्रण और असेस को क्या कहते हैं और डेटा को नष्ट कर देता है? जैसे कोई किसी चीज़ को अगर हैक कर लेता है, किसी कंप्यूटर को हैक कर लेता है तो वो क्या है, उस कंप्यूटर को वो असेस कर रहा है, अनऑथराइज कंट्रोल कर रहा है, उसका वो डाटा वहाँ से चुरा सकता है या डाटा को वहाँ से नष्ट कर सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हैकिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक असेस टूल बार। त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है? जो क्विक असेस टूल बार है उसका उद्देश्य या पर्पज क्या है? टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। परिचित और दोहरायाकारी करने के लिए। जो फंक्शंस क्या है कि हमें बार बार रिपीट करने हैं तो वो क्या है, टूल बार के
ऊपर ही आते हैं ताकि हम अपना काम वो स्पीडली से कर सकें या किसी भी चीज़ को हमें ढूंढना ना पड़े, इसलिए वो टूल बार के अंदर दिखाई देते हैं जो हम रिपीटली हम उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, किसी टूल्स को हम यूज कर रहे हैं। तो क्विकली हम एसेस बार से उसको सर्च कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज वैलिड। निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड मान्य है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो है HTML कोड वैलिड है वो है फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये बाकी जो सिंबल दिए हुए सेंटेंस है, सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिजिम। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिजिम में सही मॉडल नहीं है। तो जो पी मॉडल होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिजिम के लिए करेक्ट मॉडल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the need for our query to execute successfully on an existing view? विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की आवश्यकता है। तो वी हैव टू सेलेक्ट ए प्रिविलेजेंस ऑन द व्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब होस्टिंग कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। तो जो फेसबुक है वो एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेज दैट कुड नॉट बी मॉडिफाइड आर कॉल्ड। वे पृष्ठ जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस पेज को या पृष्ठ को हम संशोधित नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टैब यूज टू इंसर्ट ब्लॉक एरोज इन स्लाइड। स्लाइड में ब्लॉक एरो डालने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैब का नाम क्या है। तो स्लाइड में जो ब्लॉक एरो डालने के लिए जिस टैब का हम उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं इंसर्ट टैब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कमेंट आउट ए लाइन ऑफ कोड इन द पावर क्वेरी एडवांस एडिटर। पावर क्वेरी एडवांस एडिटर में कोड की एक लाइन पर टिप्पणी करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं। तो कमेंट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यूज डबल स्लैश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डेटाबेस डिजाइन टू कैरेक्टराइज फुल्ली द डाटा नीड टू प्रोस्पेक्टिव डाटाबेस यूजर इन द डैश। डेटाबेस डिजाइन में डैश में संभावित डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए हम क्या करते हैं। तो पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए हम उसमें इनिशियल फेज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर डेटा टाइप डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग परमेटिव डेटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप में निम्नलिखित परमेटिव डेटा टाइप डैश शामिल नहीं है। तो जो इंटीजर डाटा टाइप डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग परमेटिव डाटा टाइप उसमें कहते हैं डबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द मेथड डेट पर से। मेथड डेट पर से का पैरामीटर क्या है। तो ये है डेट स्ट्रिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BI स्टैंड फॉर। BI का अर्थ क्या है। तो BI स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज हैव मच इन कॉमन विद। सांख्यिकीय विश्लेषण पैकेजों में डैश के साथ बहुत समानताएं होती है। तो जो स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज मच हैव इन कॉमन विद स्प्रेडशीट पैकेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लाउड। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक को क्लाउड के रूप में माना जाता है। तो उसको बोलते हैं हम हडूप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज फॉर ऑडियो इन HTML। निम्नलिखित में से कौन सा टैब HTML में ऑडियो के लिए उपयोग किया जाता है। तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
तो हम किसका उपयोग करते हैं? सिंटैक्स, ऑडियो सिंटैक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाउ विल यू इंसर्ट चार्ट इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में आप चार्ट कैसे डालेंगे? तो जो एम एस वर्ड होता है उसमें हम किसी भी चार्ट या किसी भी फिंगर को इंसर्ट करने के लिए हम क्या जाते हैं? इंसर्ट के ऑप्शन को चूज करते हैं और इंसर्ट से हम चार्ट पर जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले हम इंसर्ट पर जाएंगे फिर चार्ट पर जाएंगे। विच ऑप्शन इन ई कॉमर्स हेल्प टू कीप सेलेक्टिंग या सेलेक्टेड प्रोडक्ट अंटिल चेकआउट और पेमेंट? ई कॉमर्स का कौन सा विकल्प चेकआउट या भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है? जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो अमेजन हो या चाहे फ्लिपकार्ट हो, जब किसी आइटम को आप पेमेंट करने से पहले आप उसको कहाँ मूव कर देते हो? कार्ट के अंदर मूव कर देते हो। तो वह जिस भी आइटम को हम कार्ट के अंदर मूव करते हैं और बाद में हम उस वहाँ से सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट को ख़रीदना है, तो उसकी हम पेमेंट कर देते हैं। तो जो बिफोर पेमेंट उस आइटम को जहाँ रखा जाता है ई कॉमर्स साइट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कार्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ई कार्ट भी बोल देते हैं, कार्ट भी बोल देते हैं। अर्लियर नेम ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहले नाम क्या था? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहले नाम था ओक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ चार्ट इज नॉट यूज इन एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता? तो एम एस एक्सेल के अंदर जो सर्कल के जो चार्ट होते हैं, सर्कल की शेप के जो चार्ट होते हैं, उनका उपयोग एम एस एक्सेल के अंदर नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इन एक्सेल इज यूज व्हेन इंपोर्टिंग, क्यूरिंग, आउटलाइनिंग एंड सब टोटलिंग द डाटा प्लेस इनटू ए वर्कशीट डाटा लिस्ट? एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, क्वेरी और आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है? तो किसका हम उपयोग करते हैं? डाटा टैब का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिक्लेयर, कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज एन एरे? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी एरे को घोषित करने, बनाने और आरंभ करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं इंट, मतलब इनिशियलाइज एरे ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 2 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी रिटर्न बाय द एरर नेम प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में एरियर या एरर नामक प्रॉपर्टी द्वारा कितने अलग अलग वैल्यू लौटाए जा सकते हैं? तो 6 मेन्यू होते हैं, उनको हम लौटा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड द जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट किसने विकसित किया? तो जावास्क्रिप्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया ब्रैडन इच के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विद कंट्रोल की टू क्रिएट ए मैक्रो की इन एक्सेल? एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की को कंट्रोल की के साथ संयोजित करना चाहिए? तो जो अल्फ़ाबेटिक की होती है उसके साथ उसको अटैच या संयोजन करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सर्वेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक? विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो ड्यूरेशन ऑफ द करंट पासिंग की अवधि की उसके अंदर है वो कितने टाइम तक करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है, जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन? तो उसको हम बोलते हैं मालवेयर। तो जैसे वायरस है, मालवेयर, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, जितने भी ये बैड इफेक्ट डालते हैं इनको हम बोलते हैं मैल्सवेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड? एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ नाम और पते को कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरीज आर कॉल्ड। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। तो डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी होती है, उसको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूट जावा एप्लेट क्लासेस होस्टेड बाय HTML। HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लास की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इस जो जावास्क्रिप्ट के द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लास की व्याख्या और निष्पादन के लिए हम एप्लेट व्यूअर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अदर इज नोन एज। वह वर्ग जो दूसरों के गुणों को विरासत से प्राप्त करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो वह वर्ग जो दूसरों के गुणों को विरासत से रूप में प्राप्त करता है उसको हम बोलते हैं सब क्लास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है। जो डबल एंड है एंड उसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जय हिंद दोस्तों।